हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी एसोसिएट्स के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, जेपी एसोसिएट्स का स्टॉक प्राइस अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, 9.00 पे ओपन हुआ, 9.15 का हाई और 8.40 का लो और 8.55 के ऊपर बंद हुआ। 3.93% की गिरावट के साथ सेटल हुआ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इस कंपनी की 2098 करोड़ रुपए। जेपी एसोसिएट्स का 52 वीक लो है 6.90 का और हाई है 15.65 का। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एनएससी प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम देखिए तो 89,99,418। जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों कि इनके कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो प्रॉफिट आना चाहिए था, जो हमें एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। इनको इस बार 540 करोड़ रुपए का लगभग लॉस हुआ है इस क्वार्टर के दौरान। अगर आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 540.31 करोड़ रुपए का एग्जैक्टली माइनस में आया है, यानी ये नेट लॉस है इनका। अगर आप एक साल पहले देखेंगे तो इस कंपनी को 425.90 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। अब देख सकते हैं सिचुएशन आपके सामने है। सेल्स की बात करें तो सेल्स में इनको 21.67% की गिरावट देखने को मिली। 1971.67 करोड़ रुपए की टोटल सेल्स करी है मार्च क्वार्टर के दौरान, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर के दौरान 2517.20 करोड़ की टोटल सेल्स करी थी। दोनों फिगर्स को जब कंपेयर करेंगे तो 21.67% का ड्रॉप है। पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो इसमें टोटल कंबाइंड बेसिस पे 1478.02 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर इनको नेट बेसिस पे जो लॉस था 661.53 करोड़ का था। टोटल सेल्स अगर हम देखें तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7034.13 करोड़ की देखने को मिली, राइट। जबकि एक साल पहले FY 2021 के अंदर जो टोटल सेल्स देखने को मिली थी 6405.66 करोड़ की थी। तो ये देख सकते हैं 9.81 लगभग 10% की सेल्स के अंदर ग्रोथ है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर इन अगेंस्ट FY 2021। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। यही एक फिगर ऐसा है जो हमें अच्छी यहाँ पे अच्छा मतलब देखने को मिला। बाकी तो चीज़ें लॉस में ही हैं, कमी है उसके अंदर। तो दोस्तों, जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड आपको पता होना चाहिए ये भी एक डेट की प्रॉब्लम से जूझ रही है। देखिए दोस्तों, इंडिया में हमारे देश में क्या है कि जो कंपनी थोड़ी बहुत डेट वाली प्रॉब्लम से गुजरती हैं, लोग क्या करते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है जनरली उसको और दबाने की कोशिश करती हैं, जबकि उनको इसका उल्टा करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि कंपनी कम से कम लॉस मेकिंग से जल्दी प्रॉफिट मेकिंग बने। और प्रॉफिट मेकिंग होगी तभी तो उस कंपनी का सर्वाइवल आगे के लिए पॉसिबल होगा। और उसका ही नहीं बल्कि उसके प्रॉफिट होने से जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने उस कंपनी के से जुड़े हुए जो कंज्यूमर्स हैं, जो सप्लाई चेन है, सभी की सभी चीज़ें जो है पुनर्जीवित हो जाती हैं, यानी रिवाइव हो जाती हैं। और इससे सरकार को घुमा फिरा के बेनिफिट कई गुना ज़्यादा होता है। अगर लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है तो इससे सिर्फ कंपनी का, स्टेक होल्डर्स का ही नुकसान नहीं है, बल्कि इससे सरकार का भी नुकसान है। ये बात जो है लोगों को समझ नहीं आती है। आई डोंट नो व्हाई। अगर आप देखें दोस्तों, जेपी एसोसिएट्स के अंदर मार्च क्वार्टर में 38.17% की होल्डिंग प्रमोटर्स की थी, जिसमें से 20.21% शेयर्स इनके गिरवी रखे गए हैं। इसका मतलब कि ये अपने स्टेक होल्डिंग के अगेंस्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट करके अपना काम चला रहे हैं, यानी अपने बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए इनको अपनी होल्डिंग का फाइनेंशियल प्लेजर करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल प्लेज करना पड़ रहा है। अगर आप FIIs की बात करें तो देखिए बहुत कम 1.1%, DIIs 2.55 और पब्लिक के पास 58.18% की शेयर होल्डिंग देखने को मिली मार्च क्वार्टर में। अब जून क्वार्टर का डेटा अब आने वाले कुछ महीनों में, 1 डेढ़ महीने में पब्लिश होगा, तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।
दोस्तों जेपी एसोसिएट्स को लेकर के आगे हम चर्चा करेंगे, इसके इंटरनली क्या चल रहा है इस कंपनी के अंदर, उसके ऊपर मैं थोड़ी रिसर्च करूंगा, फिर आपसे बात करूंगा कि क्या हुआ इसका। क्योंकि देखिए आरबीआई जो बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक लेड कंसोर्टियम की तरफ से इस कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाने देने से मना या जाने देने से रोकने की कोशिश थी। यानी जो डिस्प्यूट था उसको आउटसाइड कोर्ट रिजॉल्व करने की बातें तो चल रही थी, लेकिन वो बातें कहाँ तक पहुँची इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करूँगा, उसके बाद फिर आपसे मिलूँगा चर्चा करते हुए। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।